मानव जीवन को परमात्मा की ओर लेकर जाने वाली है। किस रूप में, कहाँ, कब, कैसे भगवान देवाधिदेव महादेव का दर्शन हो, किस रूप में भगवान शिव की भक्ति हमारे भीतर प्रवेश करे, ये वही जानता है। आप जिस कामना से, जिस भाव से भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ लेने के लिए आए हैं और जिस विश्वास के साथ इस पवित्र कथा को श्रवण कर रहे हैं, बाबा देवाधिदेव महादेव आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे और भगवान आपकी झोली खुशियों से भरे। पहले कथा में कहा था, आज फिर कहते हैं, अपने आप पर, अपने पिता पर और अपने परमात्मा पर पूर्ण भरोसा होना चाहिए, पूर्ण विश्वास होना चाहिए। व्यक्ति टूटता कहाँ से है? जब अपने आप पर उसको भरोसा नहीं रहता, विश्वास नहीं रहता। उसको लगता है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। ऐसा दुनिया में कोई सिंहासन नहीं है जिस सिंहासन पर आप नहीं बैठ सकते। दुनिया की ऐसी कोई कुर्सी नहीं बनी जिस कुर्सी पर आप नहीं बैठ सकते। दुनिया का ऐसा कोई पद नहीं बना जिस पद पर आप नहीं बैठ सकते। बस अपने आप में आपको पूर्ण विश्वास करना पड़ेगा और पूर्ण मेहनत करना पड़ेगा, पूर्ण परिश्रम। आज ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर अगर कोई बैठ जाता है, ऊंची पत्ती पर लोग बैठ जाते हैं, ऊंची कुर्सी पर लोग बैठ जाते हैं, तो उनसे पूछो कि उन्होंने जिंदगी में कितने धक्के खाए होंगे, कितनी मेहनत करी होगी, कितना परिश्रम करा हो। ऐसा कोई संसार में जन्म ही नहीं लिया जिसने पृथ्वी पर आने के बाद में कुछ मेहनत ना करी, जिसने मृत्यु लोक में आने के बाद में कोई संघर्ष ना किया हो, मेहनत ना करी। पृथ्वी पर अमीर बनना बहुत सरल है। आप मृत्यु लोक में जन्म लिए हो, पृथ्वी पर आए हो, अमीर बनना बहुत सरल है, बहुत सरल। पर अमीर बनना सरल है, पर अमर बनना सरल है क्या? जम के तो बोलो। लंका के राजा रावण ने भी ये विचार करा था कि मैं अमर बन जाऊं। कंस ने भी ये विचार करा था कि मैं अमर बन जाऊं। हिरण्यकशिपु ने विचार करा था कि मैं अमर बन जाऊं। हिरण्याक्ष ने यह विचार करा था कि मैं अमर बन जाऊं। अमर बनना कठिन है। अमीर बनना बहुत सरल है, पर अमर बनना कठिन है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि अमर बनना भी सरल है। कैसे अमर हो सकते हो? जीवन मानव का मिला है, कोई अच्छा कर्म कर कर चले जाओ। मानव की देह मिली है, कोई ऐसा कर्म कर कर जाओ कि आप अमर हो जाओ। अमर
आज संत श्री सतगुरुदेव श्री घासीदास बाबा जी की जयंती है। पूरे क्षेत्रवासियों को, संपूर्ण सतनामियों को और संपूर्ण क्षेत्रवासियों को जिनके हृदय में सत्य बसता है, ऐसे सभी सतनामियों के चरणों को नमन करते हुए संत श्री घासीदास बाबा की जयंती की पूरे विश्व को बहुत बहुत बधाइयाँ हो। बहुत बहुत। अमीर बनना सरल है, अमर होना कठिन है, पर शिव पुराण की कथा कहती है कि अमर होना भी सरल है। कैसे अमर हो सकते हो? जैसे संत शिरोमणि घासीदास बाबा जी ने क्या करा? भेदभाव को मिटाया। नारी के जीवन का आदर कैसे होना चाहिए, स्त्री का सम्मान कैसे होना चाहिए, संत श्री जगत गुरु गुरुदेव श्री घासीदास बाबा जी ने बताया। सत्य कैसा होता है, अहिंसा परमो धर्म का भाव कैसे होता है, सामाजिक समरसता कैसे होता है, जीवन में उलझनों से निकलने का साधन क्या हो सकता है। ऐसे कई संदेश संत श्री गुरु घासीदास बाबा जी ने दिए, जिसको सतनामी समाज अपने अंदर धारण करती है। अब भले संत पृथ्वी पर हो ना हो, पर वो अच्छा कर कर दुनिया को प्रेरणा देकर कुछ अच्छा कार्य कर कर वो अमर हो गए। आज भी पूरा विश्व, पूरा देश संत श्री घासीदास बाबा जी की जयंती महोत्सव मनाता है। अमर होना इतना कठिन नहीं है। जरूरी नहीं कि हमारा शरीर अमर हो, हमारा शरीर रहे तो हम अमर माने जाएंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर अमर होना है तो उसके 4 तरीके बताए गए। उन 4 तरीकों में से कोई एक तरीका आपकी जिंदगी में उतार लो, आप अमर हो गए। कौन कौन अमर होना चाहता है? जम के तो बोलो। सब होना चाहते हो ना अमर? हम भी अमर होना चाहते हैं। ठीक है, 4 तरीके में से कोई सा भी एक तरीका अपनाना है जिससे आप और हम अमर हो जाएं। पहला तरीका अपनाने के लिए तैयार हो जाओ। अपनी जिंदगी में एक वृक्ष, एक पेड़ जरूर लगाओ। आप चले भी जाओगे तो वह पेड़ अमर रहे। अमर होने के 4 तरीके बताए हैं। पहले नंबर का है वृक्षारोपण। अपने नज़दीक में, अपने करीब में कोई अच्छी जगह पर एक वृक्ष लगाओ, उस वृक्ष की परवरिश करो और उस परवरिश को कर कर उस वृक्ष को लगाकर बड़ा करो। हम रहें चाहे ना रहें, वो पेड़ जब तक पृथ्वी पर रहेगा दूसरे को छाया देता रहेगा। लोग तुम्हें याद करते रहेंगे कि हमारे काका जी ने ये पेड़ लगाया था। ये अमर होने का तरीका है। इसलिए अब की बार जो शिवरात्रि आ रही है, फरवरी के महीने में महाशिवरात्रि, उस शिवरात्रि का हमने नाम दिया है ग्रीन शिवरात्रि। ग्रीन शिवरात्रि का मतलब है कि अभी तक अपन ने शंकर जी को जल चढ़ाया, शिव जी की पूजन करी। इस वर्ष 2026 में महाशिवरात्रि के दिन सबको एक एक वृक्ष लगाना है, बेलपत्री का पौधा लगाना है, उसकी परवरिश करना है, उसको बड़ा करना है, जिससे आप और हम रहें चाहे ना रहें, पर वो बेलपत्री का वृक्ष जब बड़ा हो
उसकी पत्तियां टूटकर शिव जी को समर्पित हों और हमारी यह पृथ्वी पूरी हरी भरी हो और लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत ना पड़े, वेंटिलेटर की ज़रूरत ना पड़े, हमारा पूरा देश फिर ग्रीन हो, हरा हो और हरा भरा हो। इसलिए अमर होने के 4 तरीके बताए। पहले नंबर पर है वृक्ष लगाओ और वृक्ष लगाने की प्रेरणा दो। दूसरे नंबर पर अमर होने का दूसरा साधन बताया। अमर होना चाहते हो तो दूसरा तरीका है, अपने बच्चे को जैसे पढ़ाते हो वैसे ही कोई गरीब का बच्चा जिसको अच्छी एजुकेशन की ज़रूरत है और उसके पास पढ़ने का पैसा नहीं है, अपने पैसे से उस बच्चे को धीरे धीरे पढ़ाना चालू करो। जब वो किसी अच्छे ओहदे पर जाकर बैठ जाएगा, समझ लेना कि आप अमर हो गए, आपकी ज़िंदगी अमर हो गई, आप अमर हो गए। तुम्हारे मरने के बाद चौराहे पर तुम्हारा पुतला लगे चाहे ना लगे, तुम्हारे मरने के बाद घर के लोग तुम्हारा पुतला तुम्हारी जमीन पे लगाएं ना लगाएं, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे घर के लोग तुम्हारा फोटो लगाएं चाहे ना लगाएं, पर अपने जीते जी ऐसा कर्म कर कर जाना कि मरने के बाद भी लोगों के दिल में तुम्हारी जगह बनी रहे, तो अमर हो। तो आप अमर हो, वरना अमरता का। तीसरे नंबर पर बताया कि हृदय की मिठास, प्रेम लुटाते चलो, प्रेम देते चलो, अमर। वो एक गीत की लाइन है ना, वो राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। ये माइक की गंगा नहीं चल रहा है, बहाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जोत से जोत जलाते चलो, जोत से जोत जलाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। प्रेम को गले से लगाते चलो। तीसरा साधन है, अपने व्यवहार को मीठा रखिए, प्रेममय रखिए, स्नेहमय रखिए, अच्छा रखिए, व्यवहार श्रेष्ठ रखिए। और चौथा साधन बताया, अमर होने का चौथा साधन, अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देकर चलिए। जब वो बच्चे अपने संस्कारों में ढल जाएंगे तो समझ लेना कि आप अमर हो गए, आपके बच्चों के संस्कार के रूप में। कौन कौन अमर होना चाहता है, बोलो, हाथ उठाओ जल्दी से। होना चाहते हो अमर? 4 साधन में से कोई सा एक साधन ढूंढिएगा। या तो पेड़ लगाइए, या किसी बच्चे को शिक्षा अध्ययन कराइए, या अपने व्यवहार को सुधारिए, या अपने बच्चों को ऐसा संस्कारवान बना दो
कि आप चले भी जाओ तो आपके बच्चे संस्कारित रहेंगे, तो आप अमर की अमर रहोगे। आपको कोई भूलेगा नहीं, लोग आपको याद करेंगे। इनके माता पिता भी संस्कारित थे तो बच्चा भी संस्कारित। इनके माता पिता में ये संस्कार था तो बच्चे में ये संस्कार। ये अमरता है, ये अमर हो गया, ये अमर। और करो प्रयास जीवन में अमर होने का। अमीर बनना सरल है पर अमर होना कठिन है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है अमर होना भी सरल है। जिसने इन चार में से कोई एक बात को अपनी जिंदगी में उतार लिया तो समझ लो कि वो अमर हो गया, वो अमर हो गया। अच्छा करते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। सबको स्नेह दीजिए, सबको प्रेम दीजिए, सबको करुणा कीजिए, सब पर वात्सल्यता रखिए। जब सब पर प्रेम होगा, सब पर वात्सल्यता होगी, करुणता होगी, तो आप अमर होते चले जाओगे। मेरे देवाधिदेव महादेव ने माँ पार्वती जी को कौन सी कथा सुनाई थी? जम के बोलो, अमर कथा। कहाँ सुनाई थी? अमरनाथ की गुफा। सर्प को सुनाई थी क्या? जम के बोलो, नहीं। चंद्र को सुनाई थी? नंदी को? नहीं। मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव ने अमर कथा सुनाई तो केवल मां आद्य शक्ति पार्वती को सुनाई। क्यों सुनाई? किस लिए सुनाई? क्या कारण पड़ गया था जो पार्वती को अमर कथा सुनाना पड़ी? उसका केवल एक कारण था, यह आद्य शक्ति पार्वती जगत की मां है, और मां यदि अमर हो गई तो ये राष्ट्र को अमर होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। संपूर्ण विश्व अमर हो जाएगा, संपूर्ण विश्व। कथा सुन। और अमर कथा क्या? कौन सी अमर कथा? जिस अमर कथा को सुनने के लिए स्वयं देवता भी ललायित थे, जिस अमर कथा को सुनने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड के जितने भी देवी देवता हैं वो ललायित थे, उस अमर कथा को केवल भगवान देवाधिदेव महादेव माता पार्वती को श्रवण कराते हैं। केवल माँ जगत जननी को, अम्बा को श्रवण कराते हैं। किस लिए? क्योंकि शिव चाहते हैं कि पार्वती इस कथा को सुन ले, और अगर जगत की माँ, एक नारी, एक स्त्री जब इस कथा को सुनती है तो वो अकेली उस कथा को अपनी जिंदगी में धारण नहीं करती, वो प्रसाद के रूप में उस कथा को जनमानस में पहुंचा देती है, पहुंचा देती। हमसे लोग कहते हैं क्यों गुरुजी आपकी कथा में पुरुष लोग कम आते हैं, माताएं ज़्यादा आती हैं, जीजियाँ ज़्यादा आती हैं, स्त्रियाँ ज़्यादा आती हैं, उसका कारण क्या है? हमने कहा कथा की जरूरत भी पुरुष से ज़्यादा स्त्री को है। क्यों? उसको राष्ट्र का निर्माण करना है,
उसको अपने बच्चों को संस्कारित करना है, उसको अपने बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, विद्वान बनाना है, उसको अपने बच्चों को ज्ञान उपदेश देना है, तो कथा की जरूरत स्त्री को ज्यादा। फिर किसी ने कहा आप स्त्रियों की इतनी तारीफ करते हो, आप महिलाओं की इतनी तारीफ करते हो, तो स्त्रियां रोती क्यों हैं? जरा जरा सी बात आती है और वो रोने बैठ जाती हैं, रोती क्यों है? हमने कहा उनको रो लेने दो, वो अच्छा है, अगर रोएगी नहीं तो रुद्र हो जाएगी, इसलिए उसका रोना भी जरूरी है, उसका रोना जरूरी है। बेटे की गोद, बेटे को बीमार होता हुआ देखेगी, आंख से आंसू बहेंगे, पति को रोगग्रस्त देखेगी, आंख से आंसू बहेंगे, बेटी के ऊपर कोई भी तकलीफ आएगी, आंख से आंसू बहेंगे, परिवार में अगर किसी ने कुछ कह दिया, आंख से आंसू बहेंगे, किसी ने कुछ कहा, आंख से आंसू बहेंगे, पति ने कुछ कह दिया, आंख से आंसू बहेंगे। क्यों रोती है स्त्री? तो कहा उसके रोने दो, क्योंकि उसके रुदन में उसका भीतर का रौद्र स्वरूप बह जाता है। अगर स्त्री रोती नहीं है फिर वो रौद्र बन जाती है, और ऐसी रौद्र बनती है कि फिर वो किसी को देखती तक नहीं है, जैसे भद्रकाली माँ अम्बा जगदम्बा काल का बन जाती है। फिर वो भद्रकाली बन, वो काल का बन। भद्रकाली काल का स्वरूप उसका हो जाता। आपने देखा मां काली का चरण किस पे रखा हुआ है? बोलो, जम के बोलो, नीचे कौन सोए? जम के बोलो जरा, बाबा भोलेनाथ। क्यों? मां जगत जननी अपना रौद्र रूप धारण कर ली थी, और क्रोध का रौद्र रूप मां जगत जननी ने ऐसा धारण कर लिया था, ऐसा रुद्र धारण कर लिया था कि वो फिर आखिरी में शिव को भी नहीं देख पाए, भगवान शंकर को भी नहीं जान पाए, शिव को भी नहीं पहचान। तो अमर कथा पार्वती जी को, अमर कथा केवल जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती को सुनाई दी। हाँ, कथा एक स्त्री के जीवन में जब आती है तो वो कथा को जनमानस को परोस देती, परोस। दुनिया में केवल एक स्त्री ही ऐसी है, महिला, एक नारी ही ऐसी है, जब सब खा लेते हैं तब आखिरी में वो खाने बैठती है, भोजन करने बैठती है। जो मिल गया उसमें भी उसकी तृप्ति होती है, नहीं मिला उसमें भी उसकी तृप्ति होती है। दूसरे को खाता हुआ, प्रेम से भोजन करता हुआ देखकर वो संतुष्ट हो जाती है, वो संतुष्ट हो जाती है। एक नारी, एक स्त्री। कल कथा चल रही थी भगवान देवादिदेव महादेव के मंथन की, और मेरे भोले बाबा ने कंठ में विष को रख लिया था और मां पार्वती जी ने उसको रोक लिया था अंदर उतरने से पहले। उतरने से पहले रोक लिया था। दुनिया के आधे से ज्यादा क्राइम घर में रहने वाली स्त्री रोक सकती है। घर में रहने वाली नारी, घर में रहने वाली एक महिला दुनिया में होने वाले आधे से ज्यादा क्राइम को रोक सकती है। कैसे रोकेगी? अपने पति को अच्छा उपदेश देकर, उसको समझाकर,
अपने बेटे को अच्छा संस्कार देकर, अपनी बेटी को अच्छा ज्ञान देकर, अपने ससुर को अच्छा ज्ञान देकर, अपने पिता को अच्छा उपदेश देकर, अपने भाई को अच्छा ज्ञान देकर, उपदेश देकर। क्राइम को केवल एक रोक सकती है, वो घर की केवल नारी होती है जो अच्छे संस्कारों से इन क्राइम को रोक सकती है। दुनिया में कोई ऐसी सरकार नहीं है जो क्राइम को रोक सके। क्राइम को अगर रोक सकती है तो वो घर की नारी रोक सकती है, अपने भाई को समझाकर, पिता को समझाकर, बच्चों को समझाकर, अच्छे संस्कार देकर, प्रेम देकर, स्नेह देकर अपने बच्चों को गलत जगह से रोक कर वो क्राइम को रोक सकती है। केवल एक स्त्री, केवल एक नारी। उसको रोकना कठिन है, परंतु मां रोक सकती है, स्त्री रोक सकती है, नारी रोक सकती है। कितना विचित्र प्रसंग है। विनायक का सिर किसने काटा था? जम के बोलो जरा। गणेश जी का सिर किसने काटा था? शंकर भगवान। किसका सिर लगाया फिर बाद में? हाथी का। जब हाथी का सिर लग गया गणेश जी को, उनके बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड हुए, उनके बहुत सारे दोस्त हुए, उन्होंने उनको भरना प्रारंभ करा। तेरा पिताजी है, तेरा सिर काट कर तेरे को हाथी का सिर लगा दिया, इंसान का लगा देते, मनुष्य का लगा देते, कैसा तेरा स्वरूप बना दिया। लोगों ने भड़काया। गणेश जी गुस्से में लाल होकर अपनी माता के पास गए। माँ, मेरे पिताजी ने मेरा सिर काट दिया, मेरे पिताजी ने मेरे साथ ऐसा किया, हाथी का मुख लगा दिया। कितना विद्रोह भरा था गणेश जी के अंदर कि तेरे पिताजी ने तेरा सिर काटा, हाथी का सिर लगा दिया। फिर माँ ने समझाया, बेटा तेरे पिताजी साधारण नहीं है, उनने बहुत सोचा होगा, उनको मालूम है कि दुनिया में सब कुछ हो सकता है पर कोई लंबोदर नहीं हो सकता है, इसलिए तुझे लंबोदर बना दिया। माँ ने समझाया। फिर दूसरी बार बारी आई। कार्तिकेय को बैठने के लिए मोर मिल गया, शिव जी को बैठने के लिए नंदी मिल गए, माँ जगत जननी को बैठने के लिए शेर मिल गया, सारे देवी देवता अच्छे अच्छे वाहन पर बैठ गए। आखिरी में गणेश जी को छोटा सा चूहा दे दिया। फिर दोस्तों ने भर दिया। माँ, पिताजी को तो देखो, मेरे लिए चूहा दिया, दिख रहा था मेरा इतना बड़ा शरीर है, बैठने के लिए कोई अच्छा वाहन देना था, इतना छोटा सा चूहा दे दिया। माँ ने समझाया बेटे को। बेटे के अंदर विद्रोह उत्पन्न हो रहा था। माँ ने कहा, बेटा तेरे पिताजी समझदार हैं, उन्होंने चूहा इसलिए दिया, बड़े बड़े गाड़ियाँ ट्रैफिक में फंस सकती है पर मोटरसाइकिल और साइकिल कहीं से भी निकल सकती है, इसलिए तुझे छोटा वाहन दिया गया, छोटा वाहन दिया गया। गणेश जी खुश हो गए। माँ ने समझा दिया, नहीं तो विद्रोह तो कब का चालू हो जाता। फिर आया बारी। अब की बारी आई कि पृथ्वी की परिक्रमा कर कराना है। माँ, सब ने कहा तेरे पिताजी को मालूम था कि तेरे पास चलने के लिए कुछ नहीं था, छोटा सा चूहा कितने दिन में पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। पिताजी को मालूम था कार्तिकेय जीतेगा, उसको प्रथम गिनती में ला दूंगा। पर गणेश जी, तेरे पिताजी ने तेरे साथ चाल चल। गणेश जी को विद्रोह आया। माँ के पास गया। माँ देखो, पिताजी ने ये कोई बात बोलना चाहिए कि पृथ्वी की परिक्रमा जो करेगा पहले वो प्रथम गिनती में आएगा। अब तो मेरे पास तो इतना छोटा सा चूहा धीरे धीरे चलेगा, कब तक पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। माँ ने समझाया, बेटा तेरे पिताजी हैं, वो जानते हैं कि तू इतने बड़े चूहे पर बैठकर पूरी पृथ्वी की परिक्रमा नहीं कर सकता, इसलिए तेरे पिताजी ने मेरे कानों में कह दिया था कि एक काम कर, गणेश जी को बोल देना पूरी पृथ्वी की परिक्रमा ना करे तो माता पिता की परिक्रमा कर लेना, फल प्राप्त हो जाए। जब जब व्यक्ति के दिल में विद्रोह उत्पन्न होता है, जब जब व्यक्ति गलत सोचता है, गलत विचार लाता है, अगर घर की स्त्री, घर की नारी, घर की महिला, घर की माँ, घर की बेटी, घर की बहन, घर की भाभी, घर की बुआ, घर की चाची, घर की काकी, घर की मामी, घर की स्त्री जब उसको समझाती है तो कोई पुरुष कोई गलत काम करने के लिए जा नहीं सकता। विद्रोह कब उत्पन्न होता है? जब घर की नारी
उसको भर दे। जब अंदर इतनी ईर्ष्या भर दी जाती है कि पुरुष फिर क्राइम करने को आगे बढ़ जाता है और तलवार लेकर चक्कू लेकर दौड़ पड़ता है। 10 मिनट का क्रोध, उस व्यक्ति ने चक्कू मारा, 10 मिनट का क्रोध आया और मालूम पड़ा वो 10 मिनट का क्रोध उसकी 10 साल की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। 10 साल की जिंदगी। किसी की सामर्थ्यता नहीं जो क्राइम को रोक दे। क्राइम को केवल एक घर की मां, घर की स्त्री, घर की नारी रोक सकती। अच्छे संस्कारों से, अच्छे विचारों से, अच्छी सोच से, अच्छे भाव से। और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हरि ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। आप भगवान शिव ने पार्वती जी को अमर कथा इसलिए सुनाई कि वो संस्कारों की जननी है। शिव के गले में विष पड़ा हुआ था, उस विष को स्वयं मां आदिशक्ति पार्वती कंठ में उतरकर उस विष को रोक दिए। वो विष रोक दिया। अगर वो विष नीचे उतर जाता तो भगवान शंकर जी के प्राण, क्योंकि हलाहल विष था, हलाहल विष, शिव के प्राण जा सकते थे। पार्वती जी कंठ पर बैठ गई और विष को नीचे नहीं उतरने दिया। विष नीचे नहीं उतरा। अपने को खुद समझना है, अपने को खुद साधना है। जब हम अपने आप को साधेंगे, अपने आप को समझेंगे, तो दुनिया में समझने वाले सब हो जाएंगे। कई माताओं की आदत रहती है, वो अपने बच्चे को हमेशा डांटती रहती है, तेरे बस का कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकता तू, कुछ नहीं कर सकता तू, अकल नहीं है इसमें। कभी मत बोलो अपने बच्चे को कि इसमें अक्ल नहीं है, वो विद्वान नहीं है, वो नहीं पढ़ सकता, ये कभी ना बोलो। करेगा एक दिन, वो भी इतिहास रच कर रहेगा, उसके अंदर वो बल देव अधिदेव महादेव देगा, वो बल देगा परमात्मा उसको, वो शक्ति देगा परमात्मा उसको। कैसे नहीं हो सकता? अब क्यों कहो अपने बच्चों से कि तेरे बस का कुछ नहीं है?
कभी अपने बच्चे से मत कहो कि तेरे बस का कुछ नहीं है। उस बच्चे का स्मरण में हमको नहीं आ रहा जिसने बल्ब की खोज करी थी। ये लाइट जो होती है ना, बल्ब, इसकी खोज करी थी। तो उसके स्कूल से उस बच्चे के लिए लिखकर एक लेटर दे दिया गया था और कह दिया था तुम्हारा ये बच्चा बहुत ज़्यादा विद्वान नहीं है, अक्ल नहीं है, मूर्ख है, इस बच्चे को तुम अब कभी स्कूल मत भेजना, इसको निकाल दिया गया। माँ को लाकर लेटर दिया तो माँ ने पढ़ा। बच्चे ने पूछा माँ इसमें क्या लिखा है? माँ ने कुछ नहीं बताया। कहा तुम्हारा बेटा पढ़ने में बड़ा होशियार है, हमारा स्कूल इस बच्चे के लायक नहीं है। बच्चे के लायक हमारा स्कूल नहीं है। बच्चे ने कहा माँ फिर मैं कहाँ पढ़ूंगा? माँ ने कहा तू मेरे पास पढ़ना, घर में पढ़ना। माँ ने अपने बच्चे को इतना पढ़ाया, इतना विद्वान बनाया कि वो बच्चा खुद एक अच्छा साइंटिस्ट बनकर बल्ब की खोज कर लेता है और पूरे विश्व को प्रकाशमय कर देता है। जब माँ मर गई, माता के प्राण चले गए, उसने अलमारी खोली, माता की अलमारी में से डब्बा निकला, डब्बे में से वो लेटर निकला जो उसको स्कूल में दिया गया था। उस लेटर को जब उस बच्चे ने पढ़ा तो उसमें लिखा था कि आपका बच्चा विद्वान नहीं है, उसमें गुण नहीं है पढ़ने के, वो बहुत कमज़ोर है, हमारा स्कूल इसको नहीं पढ़ा सकता, इसको घर ले जाओ। हमारे स्कूल से इस बच्चे की हम टीसी निकाल रहे हैं, इस बच्चे को दे रहे हैं। पर माँ ने उसको विद्वान, माँ ने उसको विद्वान। एक माँ, एक घर की स्त्री, एक घर की नारी कभी ना कहे अपने बच्चों से कि इसमें विद्वत्ता नहीं है, इसमें ज्ञान नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकता। करेगा। कौन है जो नहीं पढ़ सकता? करेगा। अमीर बनना सरल है, अमर होना जम के बोलो कठिन है। पर जिसने 4 बातों को स्मरण कर लिया वो भी अमर हो गया। अमर, अमर होने के लिए कुछ नहीं कर सकते तो एक काम तो जरूर करना। क्या करना है अपने को? एक पेड़ लगाना, वृक्षारोपण करना, भारत की भूमि को फिर ग्रीन करना, हरा भरा करना, फिर करना, अमर होना। पार्वती जी कंठ में पहुंच गई और मां आदि शक्ति पार्वती जी ने कंठ में जाकर विष को रोक दिया। विष को रोका, विष रुका है। अगर मां नहीं पहुंचती तो विष नीचे उतर जाता। मां ने उसको कंठ पर रोक दिया। कंठ पर। पार्वती जी बैठी हैं कंठ में, विष को नीचे नहीं आने दे रही हैं। विष को अगर एक महिला सोच ले, एक नारी सोच ले, एक स्त्री सोच ले तो घर के अंदर बुराई नहीं आ सकती, घर के अंदर बुरे विचार नहीं आ सकते, घर के अंदर बुरा खाना नहीं आ सकता, घर के अंदर बुराई, बुरा खाना नहीं। बुराइयां किसके घर में प्रवेश करती हैं? जहां बुरे विचार इकट्ठे होना चालू हो जाते हैं। बुरे विचार। उसी तरह याद रखना, अपने घर में अगर थोड़ा सा भी गंदगी आना चालू हो जाए, कोई मदिरा का पान करने लगे,
कोई गलत भोजन करने लगे, गलत विचार लेकर आ रहा है, उसी दिन मेल को साफ कर दो, वरना वो मेल जम जाएगा। मेल जम जाए, वो मेल जमेगा। मां जगत जननी पार्वती जी कंठ में बैठ गई, विष को नीचे नहीं उतरने दिया। विष नीचे ना है। ये विष जब नीचे उतरेगा तो बर्बाद कर देगा, बर्बाद। अपने भीतर शिव तत्व को उतारने का प्रयास करो, अपने भीतर। शिव तत्व को धारण करिए, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करिए। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। ये शिव उपासना का एक फल है, आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, भरोसा।